वेलकम टू पीजीएस यूट्यूब चैनल। जिसके आपने थंबनेल देखा होगा उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले, जो कि हमारी ये नाविक डोमेस्टिक बैंक, सिर्फ डोमेस्टिक बैंक के लिए जो भी हमारी अभी समझो कि मार्च 15 मार्च से 20 मार्च यानी 15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आप हमारी एग्ज़ाम जो हो जाएगी पक्का है, मैं अभी बता देता हूँ। और उसकी जो एडमिट कार्ड है वो भी बता दूँ, उसके एडमिट कार्ड आएंगे शायद 5 मार्च के बाद आएंगे, क्योंकि द एयरफोर्स हमेशा 10 दिन के पहले दे देता है, तो इसी वजह से। और ये भी एग्ज़ाम सीडीएसई कंडक्ट कर रही है, उस वजह से 10 दिन आपको ये मिल जाए यानी एडमिट कार्ड मिल जाएंगे उस बेसिस पे। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेंगी वो 45 डेज़ की स्ट्रेटेजी रहेंगी, उसमें आप बहुत ही अच्छे से एक क्षत्रिय बनोगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा होगा आपके। क्योंकि 45 डेज़ में डीबी की एग्ज़ाम आने 45 डेज में आप लोग डीबी का जो सिलेबस है वो कवर करना हो जाता है। एक्चुअली हमें 45 डेज में करना भी नहीं चाहिए, सिर्फ 30 डेज में करना चाहिए। और जो कि नेक्स्ट 15 डेज है यानी जो हमारा कंप्लीट मार्च है वो सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए बचना चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस, जितनी आपकी तगड़ी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। और स्कोर बहुत ही बड़ा यानी मेन रोल प्ले करने वाला है, जो कि कोस्ट गार्ड। और वैसे भी बता दूँ एक चीज़ कि डोमेस्टिक ब्रांच में जो सिर्फ ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ 50 पोस्ट है, उस वजह से आपका जो कटअप रहेगा वो कटअप भी अच्छा ही लगेगा। 50 अबो 50 लगेगा, जो कि 60 में से अबो 50 लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो जो नाविक आप सॉरी जो नेवी के भी बंदे होते हैं, और एयरफोर्स की जो एक एज जिनका एज पार होगा, उनके वो बंदे रहते हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस रहते हैं, उनको काफ़ी चीज़ें पता होती है। और कुछ यानी कुछ बंदे रहते हैं जीडी से आउट हुए होते हैं, कुछ दौड़ से आउट होते हैं, कुछ मेडिकल से या फिर कुछ और डॉक्यूमेंटेशन से आउट होते हैं। वो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है, और क्वेश्चन कब कहाँ से और कैसे आने वाले उस बेसिस पे। तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ आपको पढ़ाई बहुत अच्छी और तगड़ी करनी है। उसके बाद में वो एक टॉप 3 सब्जेक्ट ऐसे उसमें आपको आउट ऑफ मिल सकता है। सबसे पहले तो एक बताऊंगा, रीजनिंग और साइंस में आपका एक भी मार्क यदि जाता है तो आप समझो कि आप बहुत पीछे हो, क्योंकि डीबी का जो ये मैथमेटिक्स सॉरी साइंस और जो रीजनिंग है उसमें से आपको कंप्लीट पूरे में से पूरे मिलना चाहिए, तब जाके आपका अच्छा स्कोर होगा। और मैथ में भी आप यदि कर सको तो आप 20 में से 20 कर लेना, हो सकता है। ज़्यादा कुछ इतना हार्ड भी नहीं आता, लेकिन आपकी जो पढ़ाई होनी है वो पढ़ाई बेसिक से अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा मैं कहता हूँ आपको, इतना यानी 10 के बेस पे होने वाला मैथ इतना हार्ड नहीं रहता, उस वजह से आप कर लोगे, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। और जिनका लास्ट चांस है वो तो काफ़ी बहुत तगड़ी मेहनत कर लाना है, और 45 डेज में आप बहुत अच्छे से बन जाओगे। और मैं ये जो स्ट्रेटेजी सिर्फ 30 दिन की बताऊंगा, और नेक्स्ट 15 दिन की जो स्ट्रेटेजी उसका नेक्स्ट वीडियो मार्च के फर्स्ट यानी फर्स्ट तारीख को आ जाएगा। यानी नहीं भी आया तो ये अभी बता देता हूँ, 15 डेज में आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जितनी आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस रहेंगी, यानी आपको सिर्फ 45 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं। तो वैसे 45 मिनट में 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉरी, तो हम जो 45 मिनट में 60 क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जीडी के 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है फिजिक्स और मैथ में, वो काफ़ी टफ टास्क है। क्योंकि देखो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपको आपके दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग न होने की वजह से आपको सब क्वेश्चन यदि नहीं भी आते तो तुक्के लगाने हैं। उसका वो फायदा तो आपको मतलब क्या होता है, उस चक्कर में क्या होगा, जो जीडी वालों का क्या होगा पता दूँ, उनको प्रेशर की वजह से बहुत सारे वो जो आते हैं वो भी वो गलत करेंगे ही करेंगे। क्योंकि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन पढ़ना भी इतना और इतना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, हो सकता है। लेकिन कि जैसे कि नेवी में हो जाता है, क्या नहीं, 1 घंटे में पूरे मतलब 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। लेकिन उसमें भी सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, सबके रह ही जाते हैं कुछ कुछ कुछ, ये मुझे पता है। तो उस यानी जो अच्छे बंदे होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे दिमाग वाले और एक्सपीरियंस बंदे, वही ऐसे कुछ कर पाते हैं। तो आज हम स्ट्रेटेजी देखेंगे विस्तार में, एक ही यानी सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट देखेंगे, जो कि इस चैनल पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के साथ कराऊंगा। और हाँ, बहुत बंदे कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर बता दो, कोई कह रहा है प्रीवियस ईयर कहाँ से दूँ, यानी जो प्रीवियस ईयर देगा वो गधा होगा। अरे मैं कहता हूँ गधा कहाँ से होगा यार, आपकी सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हुई, ना कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ। सिलेबस तो वही है यार, और फिजिक्स में वही आएगा ना, वही ग्रेविटेशन दिया है, वही रिजिड बॉडी दी है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक दिया है। तो फिर क्वेश्चन कहाँ से डिफिकल्ट आएंगे, कहाँ से चेंज आएगा, क्वेश्चन वही रहेंगे यार। मैं कहता हूँ एयरफोर्स वालों जितने एयरफोर्स की जो रिव्यू है ना, यानी डीबी वालों सॉरी जीडी वालों को कह रहा हूँ, जितनी भी एयरफोर्स के जो रिव्यू किसी भी चैनल से उठा लो,
उसको इन क्वेश्चन को कलेक्ट करो, एक कॉपी पे लिख लो, वही समझो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और वैसे भी जो हमारी एग्जाम में CDSE कंडक्ट कर रही, तो प्रीवियस ईयर वही रहेंगे। और जो भी और DB के लिए कहता हूँ, DB के लिए जो भी एयरफोर्स वाई ग्रुप के जो भी क्वेश्चन जहाँ से भी मिलेंगे ना, वही नोट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ ना, आपको वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसी के साथ हम यहाँ मैं आने हमारे जो चैनल है वहाँ पे सिर्फ डेली एक प्रैक्टिस सेट, यदि मैं मुझे लगता है कि जिस टॉपिक की कंसेप्ट पढ़ाना चाहिए आने बच्चों को शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी मायने रखती है। क्योंकि फिर लॉन्ग मेथड वो सबके पास होता है, लेकिन जितना तो वही वो काम तो कर लेगा, लेकिन कम समय में करेगा। वैसे ही तो आपको क्या करना है, मैं मैथ के आपको यानी जो वैसे हर सब्जेक्ट के करा सकता हूँ, लेकिन मैथ मेरा काफ़ी अच्छा यानी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं मैथ के करवाऊँगा। तो आप बाकी बाकी तरफ से या तो फिर किसी भी चैनल से कर लेना। और उसके बाद में आज हम देखते हैं कि जो हमारी मैथमेटिक्स की 30 डेज की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, यानी नेक्स्ट 15 डेज तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस देना है, सिर्फ प्रैक्टिस और फिर सिर्फ प्रैक्टिस पे। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना आप खुद का हाथ घिसाओगे ना, उतने अच्छा आपके मार्क का जो लेवल है वो अपना, यानी अब यदि समझो यानी कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है, यानी आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप उतने आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बिल्डअप हो जाता है। क्योंकि आप यार खुद से करते तो यानी आज भी समझो कोई टॉपिक लिया पढ़ा और उसके प्रैक्टिस सेट लिया क्वेश्चन के, तो आपको जितने जितने अच्छे यानी आपको ऐसे करते जाएंगे, आप क्वेश्चन की सोल्यूशन आते जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस, अरे हमें कुछ आ रहा है ऐसा फील होता है। मुझे भी फील हो, सबको फील होता है, कोई दिक्कत नहीं, सब एक नॉर्मल आदमी है। तो आज हम मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी देखेंगे। सबसे पहले मैं जो ऑफिशियल सिलेबस की उसके बारे में डिस्कस करना है। उसमें 3 ब्लॉक दिए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। उसमें जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें उस ब्लॉक में दिया है कि जो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, जो बॉड मॉस है उसके बारे में सब कुछ आएगा, वो आएगा मैथमेटिक्स। उसके बाद में रेशियो प्रोपोर्शन, एंड रेशियो प्रोपोर्शन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन में वही रहता है, A/B = B, 3/6, C/B/C = 1 A/C पूछेगा, ऐसे कुछ जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको करना है। और एक चीज़ बता दूं कि आपको क्या करना है डेली, वो तो बाद में बताऊंगा, पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते। तो उसके बाद में आ जाती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी आती है। उसमें क्या आता है, जो A² - B² उसके नीचे, और यानी आपको यानी आप इसको अच्छे से रट लेते हो ना, आप वैसे ही कर लोगे कोई भी क्वेश्चन, वो हम हमारे जो चैनल पे डिस्कस करने वाले। उसके बाद में देखेंगे लीनियर इक्वेशन तो आप सबको पता है। तो जो लाइन का इक्वेशन होता है उसको यानी एक्स वाई के यानी जो पॉइंट निकालना होता है, वो सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में पॉलिनोमियल है। उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो भी यानी लीनियर इक्वेशन की तरह है। और उसके बाद में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ बताऊंगा, आपको सिर्फ बेसिक देखना है, ना कि आप एडवांस वो GD वाले एडवांस में जा सकते हैं, क्योंकि आपको हम आपके जो सेक्शन 2 उसमें आपको बहुत उसका फ़ायदा होगा उस वजह से। उसके बाद में जो उसका दूसरा ब्लॉक है, उसमें 2 टॉपिक है, एक है सिंपल मेंजुरेशन और एक है ज्योमेट्री। उसमें भी और 3 है, सॉरी, ज्योमेट्री। उसके बाद में जो सेंट्रल टेंडेंसी है, वो जो मेजरमेंट की, वो यानी जो एवरेज मीडियन मोड वो रहता है ना, वो उसके बारे में उसमें उस सिलेबस में वो डिस्कस करा है। काफ़ी अच्छा होगा कि आप अच्छे से उसको ये करना, तैयार कर लेना। या वो सिंपल मेजोरेशन सिर्फ एरिया और वॉल्यूम के, और ज़्यादा कुछ भी नहीं, कोन का नहीं करना है, इतना हार्ड नहीं आना है। तो सिर्फ रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है, तो फिर इन्हीं यानी स्क्वायर का आ जाएगा, इतना तो भारी कुछ नहीं आएगा तो जो यानी उसका किस्मत खराब होगी, उसकी सीट में आएगा। तो सबके सीट में तो हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं डालेंगे। और उसके बाद में जो है ना, जो थर्ड ब्लॉक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं कहता हूँ समझो 20 में से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन वही थर्ड ब्लॉक में से है, जिसमें जो भी टॉपिक है, जो परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। उसके बाद में टाइम ओवर टाइम डिस्टेंस एंड एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, ये सारे टॉपिक जो उसमें आएंगे। तो वैसे एवरेज वहाँ पे दिया नहीं, लेकिन एवरेज से क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि एवरेज सेकंड ब्लॉक में दिया है वही, क्योंकि एवरेज मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी वहाँ पे दिया हुआ है, तो उस बेसिस वो मिक्स हो जाता है, वैसे थर्ड ब्लॉक में दिया नहीं। तो ये हो गया मेरे जो टॉपिक है ब्लॉक, मैंने आपको ब्लॉक वाइज बता दिया। लेकिन इसमें क्या करना है, आप डेली 30 दिन तो यानी करोगे कैसे, मैंने ये तो नहीं बताया ना, सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो 30 दिन करोगे क्या, सबसे पहले डेली आपको मैथ को 2 या 2 या 2.5 घंटे छूना ही छूना है। क्यों छूना है, देखो
आप यदि 1 घंटे में आप मैथ का कुछ भी नहीं, यानी आप यानी 1 घंटे के लिए सिर्फ मैथ पढ़ते हो तो आपको समझ लो कि आप मैथ का कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मैथ से। सिर्फ आप यानी उसको स्टार्टअप कर ले, लेकिन आपको कुछ उसमें से कुछ ना कुछ मिलने के लिए आपको और थोड़ा ज़्यादा देर तक उसको पढ़ना पड़ेगा उस बेसिस पे। तो क्या करना है अब, डेली आपको समझो पहले जो आधा घंटा होगा ना उसको तो सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लें। उसके बाद कंसेप्ट पढ़े, उसके बाद कोई सी भी बुक ली जिसमें एसएससी एमटीएस या फिर रेलवे या तो कोई भी एग्जाम की, देखो कुछ भी नहीं है और आप एनसीईआरटी की भी ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे उससे तो और भी अच्छा होगा। और क्योंकि वही, और आर एस अग्रवाल भी पढ़ सकते हो, लेकिन आर एस अग्रवाल तो काफ़ी होगी, इसलिए कहता हूँ मैथमेटिक्स आप खुद से करते हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन यदि आप किसी चीज़ को गाइडेंस के साथ करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा गाइडेंस भी यानी ऑनलाइन के भरोसे नहीं लेना। मुझे ऑनलाइन स्टडी से सख्त नफरत है, लेकिन उसका भी कुछ तरीका होता है ऑनलाइन स्टडी करने का। देखो क्योंकि यदि आप कोई ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आप डेली उसी को ही यानी उसको सिर्फ देख देख के कर रहे हो तो नहीं होगा कुछ, क्योंकि कुछ सीख तो आप नहीं रहे, सीख तो एजुकेटर सीख रहा है, सॉल्व वो कर रहा है, आप नहीं कर, आप सिर्फ उसको मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको देख रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो एक्चुअली, वही चीज़ होती है और उस वजह से आपका जो कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है और प्रैक्टिस भी कम होती है और हमारे आंसर भी काफ़ी सारे रॉन्ग हो जाते हैं तो ये है। तो उसको भी कहना है और बाद में ज़्यादातर क्या करना, प्रैक्टिस, मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिस पे फोकस देना। तो अब ये हो गई यानी आपको आधा घंटे कंसेप्ट कर लिए, उसके बाद में बस मतलब 30-40 क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं और डेली करने हैं। डेली करोगे तभी, यानी दिस इज ओनली फॉर जी डी, सॉरी DB, नॉट फॉर GD। क्योंकि GD वालों को उनके यानी GD और एंट्री वालों को उनके और भी टॉपिक जो छूने हैं, जो कि फिजिक्स होगा, मैथमेटिक्स होगा, और एंट्री वालों को उनके जो जो है जो आने ITI बेस पे वो टॉपिक छूने होते हैं, तो उनको उनके ऊपर भी ध्यान देना होता है। तो आप GD की पढ़ाई कम कर सकते हो, लेकिन कहता हूँ कि आपको GD पढ़ाई ज़्यादा करनी है। तो अब हम आधा घंटा कंसेप्ट होने का जो 2-2.5 घंटे है उसको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, क्योंकि देखो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और जनरल मैथमेटिक्स में फार्मूले कम है, फार्मूले सिर्फ मेंजुरेशन ट्रिग्नोमेट्री दो ही चीज़ों में फार्मूले, बाकी तो सब आप कंसेप्ट पे बेसिस करेंगे। और बाकी इसमें जो फार्मूले है, जो ब्लॉक 3 उसमें फार्मूले हो भी है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फार्मूले वैसे ही आप हो जाओगे, लेकिन आपको समझना बहुत है। मैथ एक समझने की, जनरल मैथमेटिक्स एक समझने की चीज़ है। क्योंकि देखो कोई यानी कोई हमसे 10 रुपये में खरीदा, हम उसे 8 रुपये में दूसरों को बेचते हो, तो प्रॉफिट निकालना ये सिर्फ वैसे ही आते हैं कि यानी हमारा लॉस कितना हुआ, 2 रुपये का लॉस हुआ, मतलब कितने परसेंट का लॉस हुआ। ऐसा जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसे यानी आपको समझना ज़्यादा है, पढ़ना यानी पढ़ना कम, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, वही कहना चाहता हूँ। तो जो आप ये तो कर लूँगी, लेकिन आपको पढ़ा कैसे करना है, तो मैं पढ़ाई यही इसलिए बताता हूँ। सबसे पहले मेन टॉपिक है कि परसेंटेज चुना, परसेंटेज जनरल मैथमेटिक्स का मैं कहता हूँ, जो जनरल मैथमेटिक्स जो ये वाली है ना, थर्ड ब्लॉक के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यदि आप परसेंटेज अच्छे से कर ले तो आप रेशियो प्रोपोर्शन बाद में अच्छे से करो, उसके बाद में रेशियो प्रोपोर्शन के बाद एवरेज करना, एवरेज के बाद प्रॉफिट लॉस करना, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद में टाइम और टाइम डिस्टेंस और टाइम स्पीड और डिस्टेंस, उसके बारे में डिस्कस कर ले। थोड़ा पाइप एंड सिस्टम भी देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है, कोई डाउट नहीं उसमें, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। और प्रॉब्लम टाइम एंड डिस्टेंस है के टॉपिक जो कि प्रॉब्लम ऑन ट्रेंस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी कर लेना। और टाइम एंड डिस्टेंस से लो तो फॉर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंस ही आएगा, जो कि ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही फॉर्मूला है। तो ये थी हमारी आज की 45 डेज की जो स्ट्रैटेजी है, आपको 30 दिन की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आपको हो जाता है और विस्तार पूर्वक स्ट्रैटेजी यानी किस दिन में। हाँ, एक चीज़ ये जाओ तो 30 दिन डेली आप एक डेली तो पढ़ना है, लेकिन आप एक टॉपिक को 2 या 2.5 दिन दे सकते हो, यानी तीसरे दिन और थोड़ा रिवीजन करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो। मतलब 2 दिन तो अच्छे से करना है, तीसरे दिन यदि आपको नहीं, 2 दिन में नहीं हुआ, क्योंकि नहीं होता लेकिन हो भी जाता है, जो छोटे छोटे टॉपिक इतना तो कुछ नहीं है, बेसिक सा करना है। मैं तो वैसे इस चैनल में आपको पढ़ाऊँगा ही, कोई दिक्कत नहीं, यानी वैसे ही पढ़ाऊँगा मैं, आई एम नॉट अ टीचर, सिर्फ आपको आपको चीज़ें ईज़ी करके दूँगा, बाकी तो कुछ नहीं। आपको फ़िलहाल आपका मुझे तो सिलेक्शन चाहिए वैसे तो। देखो मटेरियल बहुत जगह से आपको मिलेगा, मटेरियल देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन समझाने वाले बहुत कम होते हैं, जो अलग अलग तरीके से समझाने वाले। और एसएससी सीजीएल को तो छूना ही मत, जो टॉप लेवल का इंस्पेक्टर है वो ऐसे क्वेश्चन मत छूना।
10वीं का जॉब है तो 10 के यानी वैसे ही दिमाग बनाओ, 10वीं की तरह दिमाग, जिनका 10 के नीचे वो 10 तक लाओ, और जिनका ऊपर वो भी 10 तक लाओ। हमें सिर्फ डीबी क्रैक करना है, ना कि और बड़ी पोस्ट चाहिए। और बड़ी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो और प्रॉब्लम होगा, और यानी उसका प्रिपरेशन करेंगे तो आपको अच्छा है काफ़ी। आप यानी आपको सिंपल लगेगा, लेकिन आपके पास अभी 45 डेज है, और 45 डेज मैं कहता हूँ ज़्यादा भी होते हैं, बहुत होते हैं 45, लेकिन जो आईदी नारायण होते हैं उनके लिए वो कम भी होते हैं। तो उस बेसिस पे कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ाई करना। अभी रात का समय ऊपर आके मैं शूट कर रहा था, देखा कि चलो कुछ बता देता हूँ। तो आपका सिलेक्शन ही मेरी इच्छा है, आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाओ, क्योंकि घर वालों को बहुत अच्छा इच्छा। और एक चीज़ और कहता हूँ कि ये एयर फोर्स है, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आती है, जो कि चार ही फोर्सेस आती है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। ये चार ही चीज़ें सिर्फ इंडियन इसमें आती है, डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री में। बाकी तो जो अर्धसैनिक वगैरह वो होती है, वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में जाती है। वो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि उसके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के थोड़े अच्छे से अलग से फ़ायदे होते हैं, तो वो कहना चाहता हूँ। तो डेली एक वीडियो प्रैक्टिस का आएगा, मैथमेटिक्स और भी सब्जेक्ट आएंगे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। और कंसेप्ट आपको यदि चाहते हो तो आप ज़रूर बताना। कंसेप्ट आपको मैं ऐसे कराऊंगा कि आप भूलोगे नहीं। और मैं कहता हूँ कि एक या दो चैनल से पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको फिर दिक्कत होगी, सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। तो चलिए चलते हुए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी और कैसे क्या पढ़ना है सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।